इधर कैथल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ऐतिहासिक गांव पोलट को खाली करने के आदेश के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। विभाग ने गांव के 206 घरों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं और इस टेंशन में गांव की एक आंगनवाड़ी वर्कर महिला की मौत हो गई है। मकान खाली करने के नोटिस के सदमे से एक महिला जिसको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने की वजह से महिला की मौत हो गई है। शनिवार को जब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया तब से महिला मानसिक रूप से काफी परेशान थी। रविवार तड़के करीब 3 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव में इस घटना को लेकर शोक और रोष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भारत पाकिस्तान विभाजन के समय से यहां बसे हुए थे और तभी से गांव में रह रहे हैं। अब तक गांव में पुरातत्व विभाग की ओर से 3 बार खुदाई की जा चुकी है पर कोई ऐतिहासिक अवशेष नहीं मिले हैं। इसके बावजूद उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव वासियों ने गोहाला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र को अपना ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया है कि गांव को खाली कराने के आदेशों को रद्द करवाया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने घर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो कैथल की जो भूमि है महाभारत कालीन है, हर गांव के नीचे कोई ना कोई चीज निकल आएगी, लेकिन ये जो पुरानी चीजें निकल रही हैं गांव के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। हम बात कर रहे हैं गांव पोलट की, और पोलट के कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े हैं। इनके गांव वालों को पुरातत्व विभाग से नोटिस आया है कि ये इसके गांव की जो जमीन के नीचे है पुरानी कोई सभ्यता है, उसकी खोज की जाएगी और उसके लिए पूरे गांव को खाली करना पड़ेगा। गांव वाले हताश हैं क्योंकि ये पार्टीशन के बाद यहाँ पे जो लोग आए थे गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ एससी समाज के लोग हैं। इनके पास सिर्फ मकान है, खेत नहीं है, और ये सिर्फ मकान किसी तरह इन्होंने पूरी पैसा लगाकर मकान बनाए। अब पूरे गांव को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा क्या नोटिस है, क्या सूचना है, क्या जानकारी सर? ये तो मतलब ने हमारे को नोटिस दिए हैं जी, और कह रहे हैं गाँव को खाली कर दो तुम, ये ज़मीन हमारी है, यहाँ से प्राचीन चीज़ें की खोज की जाएगी। कभी हमारे बुजुर्ग आए थे उजड़ के पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा गरीब गांव है, सारा एससी तबके का, किसी के पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। तो मेहनत मजदूरी करके हमने आज अपने रहने लायक मकान बनाए हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं हमारे को उजाड़ा ना जाए, हमारे को ये स्थायी पक्का किया जाए, स्थायी तौर पर पक्का किया जाए। पुरातत्व विभाग ने मेरे नाम एक ऑर्डर जारी किया है, तो मुझे कल ही 17 तारीख को प्राप्त हुआ है, और मैं आज विधायक जो हमारे गुना से हैं उनको मिलने के लिए आया, उनको बताया है इस विषय के बारे में कि ऐसे ऐसे हमारे को नोटिस मिला है। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जो यहाँ हमारे गांव में एससी समाज के लोग हैं, 90% हैं, किसी के पास ज़मीन नहीं है, इन लोगों को उजाड़ा ना जाए। सरकारें का काम होता है बसाना, और मेरी यही ही अपील है सरकार से कि इन लोगों को परेशान न किया जाए। गांव में तो सब लोग मान लो टेंशन में है जी। कल एक मान लो डेथ हो गई जी, टेंशन की लेडीज़ थी, आंगनवाड़ी में थी, उनकी कल मान लो डेथ हो गई है। ये बात सुन के हम तो पुरातत्व विभाग से ये कहना चाहते हैं, जब हमारे बुजुर्ग सन 47 से मतलब पाकिस्तान से छोड़ के यहाँ आए थे तब कहाँ था ये पुरातत्व विभाग? पहले बता देते। अब हम हमारे बुजुर्ग सन 47 से आ रहे हैं, यहाँ गांव बसा रहे हैं, तो ये हमारे गांव के सारे मतलब 2005 से नोटिस आ रहा है। कितने लोगों के पास आया नोटिस? नोटिस तकरीबन 205-6 लोगों के पास आए। सभी के वैसे आहिस्ता आहिस्ता सभी के पास आ रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि पुरानी सभ्यता के लिए जो नई बशिंदे हैं उनको ना उजाड़ा जाए। कैथल के गांव पोलट से विपिन शर्मा, जी मीडिया।